दोस्तों, शंभू बॉर्डर पर जब हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया, रबर बुलेट का इस्तेमाल किया, तो कई किसान जख्मी हो गए। किसानों के चोट की तस्वीरें देखकर देश में 3 तरह का रिएक्शन देखने को मिला। पहला रिएक्शन था सरकार समर्थक ट्रोल आर्मी का, जिसको ऐसी तस्वीरें देखकर मजा आ गया। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि और अच्छे से सबक सिखाना चाहिए था। दूसरा रिएक्शन था देश के समझदार वर्ग का, जिसको किसानों की चोट सीधे दिल पर लगी और उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अपने ही देश में किसानों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। और उन लोगों में भारत रत्न एमएस स्वामीनाथन की बेटी भी हैं, जिन्होंने कहा कि किसान हैं, क्रिमिनल नहीं है, सरकार को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। जब इस तरह की तस्वीरें शंभू बॉर्डर से सामने आई तो जिस नेता को सबसे ज्यादा याद किया गया उसका नाम है जयंत चौधरी, क्योंकि जयंत चौधरी चौधरी चरण सिंह के खानदान से हैं। चौधरी चरण सिंह के राजनीतिक वारिस हैं, किसानों की राजनीति करते आए हैं। कई लोगों ने सवाल उठाया कि इन तस्वीरों पर जयंत चौधरी खामोश क्यों हैं। तो दोस्तों, जयंत चौधरी पूरी तरह खामोश नहीं है। उन्होंने अपनी टीम को एक ऑर्डर दिया, और क्या ऑर्डर दिया वो आगे आपको दिखाएंगे। पहले आपको दिखाते हैं कि जयंत चौधरी को लेकर क्या कहते हैं उनके समर्थक। चंचल चौधरी, जो आरएलडी की समर्थक रही हैं, वो कहती हैं कि अपने लोगों के लिए एक ट्वीट तक नहीं कर सकते जयंत चौधरी, तो किसानों की ठेकेदारी भी मत लेना अब कभी। आज साबित हो ही गया कि कोई नहीं है अब किसानों का, सब अपनी अपनी राजनीति में लगे हैं। किसान भाइयों को अपनी लड़ाई अपने दम पर ही लड़नी है। तो ये जयंत चौधरी के समर्थक उनसे नाराज हैं कि जयंत चौधरी ने किसानों को चोट देखकर भी कुछ रिएक्शन नहीं दिया। इसके अलावा इतिहासकार अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, गठबंधन बदलते ही जयंत चौधरी खामोश हो गए और उनके लोग किसान आंदोलन पर मुंह खोलने की जगह हिंदू मुसलमान करने लगे। जो लोग पिछले किसान आंदोलन में सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, उनकी यह दशा देखकर अफसोस होता है। जानता हूं उन्हें, और यह भी जानता हूं कि भीतर से दिल रो रहा होगा उनका। तो ये अशोक कुमार पांडे कटाक्ष करते हैं जयंत चौधरी और आरएलडी के कई ऐसे प्रवक्ताओं पर जो अचानक पलटी मारते ही विचारधारा की भी पलटी मार गए हैं। जयंत चौधरी ने किसानों की तस्वीर देखकर, किसानों के जख्म देखकर क्या किया वो आगे आपको दिखाऊंगा। पहले मैं जयंत चौधरी का एक आपको बयान सुनाता हूं। पलटी मारने के बाद जयंत चौधरी ने क्या बयान दिया था, जरा सुनिए। मैं अपनी एक भी ट्वीट डिलीट नहीं करूंगा। जिस समय पे मेरी भावना होती है उस अनुरूप परिस्थितियों के अनुरूप अपनी बात रखता हूं। और मैं कहता हूं राजनीति में जो विपक्ष बात कहता है उसे भूल जाना चाहिए, तो सरकार बात रखती है उसे याद रखना चाहिए। तो यहां पर जयंत चौधरी ने वादा किया था कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं मोदी सरकार के बारे में क्या लिखता था, क्या बोलता था, मैं एक भी ट्वीट डिलीट नहीं करूंगा। यहां पर छाती ठोककर मीडिया रिपोर्टर्स की आंखों में आंखें मिलाकर जयंत चौधरी ने वादा किया था। लेकिन अफसोस की राजनीतिक विचारधारा के अलावा जयंत चौधरी अपनी इस बात से भी पलट गए कि मैं एक भी ट्वीट डिलीट नहीं करूंगा। और जयंत चौधरी ने कौन सा ट्वीट डिलीट किया वो मैं आपको दिखाता हूं। जयंत चौधरी का ये ट्वीट देखिए, डिलीट कर दिया गया है। मतलब इस बात से भी पलट गए जयंत। जाट समाज की तरफ से इसको रीट्वीट किया गया था कि आज स्वर्ग में बैठे चौधरी चरण सिंह जी का खून खोल उठा होगा जब उनके पोते ने सदन के अंदर उनकी तुलना किसानों पर अत्याचार करने वाले नरेंद्र मोदी से की। जयंत चौधरी को क्यों शर्म आई और आखिरकार ये ट्वीट क्यों डिलीट करना पड़ा, वो ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये ट्वीट था जिसमें जयंत चौधरी ने लिखा था, ये पिछले किसान आंदोलन की तस्वीर है जब एक किसान जख्मी हो गया था। और ये तस्वीर पोस्ट करते हुए मैंने इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है यूट्यूब पॉलिसी की वजह से। ये खून के धब्बे हैं किसान के शरीर पर। तो ये तस्वीर पोस्ट करते हुए जयंत चौधरी ने लिखा था कि ऐसे दृश्य देख खून खोल उठता है। भाजपा में अगर कोई भी किसान की औलाद है तो आज लात मारकर बाहर आ जाए। तो ये वाला ट्वीट जयंत चौधरी ने डिलीट कर दिया। अब शर्म आई होगी कि किसान जख्मी हो रहे हैं तो क्या मुंह दिखाऊं। और ये कहा था कि भाजपा में अगर कोई किसान की औलाद है तो आज लात मारकर बाहर आ जाए। आज की डेट में भी किसान जख्मी हो रहे हैं तो जयंत चौधरी भाजपा के साथ चले गए हैं। मतलब लात मारकर बाहर आने की बात कर रहे थे दूसरे नेताओं को, आज खुद भाजपा के साथ चले गए हैं। तो शायद जयंत चौधरी को शर्म आ गई और ट्वीट डिलीट ना करने के वादे से भी मुकर गए। इस बात पर भी पलटी मार गए जयंत चौधरी। आप जयंत चौधरी जैसे किसान नेताओं के हालात को लेकर क्या सोचते हैं कि देश का किसान एक तरफ सड़क पर है, लेकिन जयंत चौधरी एकदम खामोश हैं। बस इतना बोला होगा अपनी टीम को कि ऐसे ट्वीट डिलीट मार दो जिससे मुझे शर्मसार ना होना पड़े। आप जयंत चौधरी के इस तरह के ट्वीट डिलीट करने को लेकर क्या सोचते हैं कि क्या जयंत चौधरी अब किसान नेता भी नहीं रहे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।